हमारे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जन्माष्टमी पर्व और एकादशी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया हुआ है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि भाई जन्माष्टमी कब मनाएं, अक्सर 2 तारीखों को आती है, तो इसको एक सिंपल सा फंडा ये है, सिंपल टेक्निकल पॉइंट जो हमारे शास्त्रों में बताया है, विशेष करके यह जन्माष्टमी और एकादशी से संबंधित है। इसको अगर आपने समझ लिया, इसको अगर आपने जान लिया, तो आपको लाइफ में कभी भी एकादशी 2 है मैं कौन सी मानूं, जन्माष्टमी 2 है मैं कौन सी मानूं, हमेशा का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में 2 चीजों को लेकर के बहुत पॉइंट आउट किया गया है। सबसे पहले है यहाँ पर व्यवस्था यह है कि जन्माष्टमी और एकादशी के लिए स्मार्त और वैष्णव, ये 2 व्यवस्था है। तो आप किस परंपरा से हैं, आप किस संप्रदाय से हैं? आप स्मार्त से हैं तो आपके जो जन्माष्टमी होगी, एकादशी, वो स्मार्त व्यवस्था अनुसार होगी। और अगर आप वैष्णव हैं, आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तो आपकी फिर जो सारी कैलकुलेशंस जन्माष्टमी एकादशी की होगी, वो आपकी वैष्णव परंपरा से होगी, वो आपके विष्णु भगवान से संबंधित होगी। अब फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है, गुरुजी बात तो ठीक है, लेकिन मैं कौन हूँ? हु आई एम आई ए स्मार्ट, एम आई ए वैष्णव? मैं स्मार्ट हूँ या वैष्णव हूँ, ये कैसा पता करूँ? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्मार्ट का मतलब है जो देवी को भी मानते हैं, जो गणेश जी को भी मानते हैं, जो शिव जी को भी मानते हैं, जितने सनातन धर्म में जितनी हमारे देवी देवता हैं, हर त्योहार को मानते हैं, हर त्योहार का व्रत रखते हैं, वो किसी का भेदभाव नहीं रखते और सभी पर्वों को मानते हैं, उत्साह से मनाते हैं, सभी व्रत करते हैं, नवरात्रि भी मनाते हैं, सभी पर्व त्योहारों को, एकादशियों को धूमधाम से मनाते हैं, वो स्मार्त है। सिंपल सी बात है। और जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो हमारी जो स्मृतियां हैं उनमें एक विशेष बताया है, उनको फॉलो करते हैं। वैष्णव जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु से कनेक्टेड है, ऐसी बात नहीं है। वैष्णव यानी आप ये समझिए, वो किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय से दीक्षित है। मान लीजिए वो निम्बार्काचार्य है या वैष्णवाचार्य है, या फिर उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय से दीक्षा ली है, जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय है, तो वो फिर श्री हरि भगवान श्री स्वामीनारायण की ही पूजा करेंगे। या फिर वो निम्बार्काचार्य है, या फिर वो शैव है, शाक्त है, उनके घर में सिर्फ उन्हीं भगवान की पूजा होती है, उनके अलावा वो और किसी को मानते, ठीक है, प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन एक जो विश्वास होता है वो केवल एक ही भगवान में होता है, उनको कहते हैं वैष्णव। आपके मन में क्लियर है? स्मार्त यानी सभी भगवान को मानते हैं, सभी पर्वों को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। वैष्णव यानी किसी एक व्यवस्था में, एक संप्रदाय से अगर उन्होंने दीक्षा ली है, वो उनके गुरु भी हो सकते हैं, तो फिर उनको उसी मंत्र का जाप करना होगा, उसी इष्ट की पूजा करनी होगी, ये लोग वैष्णव हैं। अब स्मार्त और वैष्णव अगर आपके मन में क्लियर हो गया है, तो फिर जन्माष्टमी भी आपकी क्लियर है। आप ये मान के चलिए 90% ऑफ सनातन पॉपुलेशन, जो विश्व में जो 90% सनातन पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, वो स्मार्त ही है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो पर्टिकुलर एक व्यवस्था से दीक्षित नहीं है, एक संप्रदाय से दीक्षित नहीं है।